हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी की 124वीं जन्म जयंती मनाएगी। इनका जन्म 11 जून को हुआ था। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे काकोरी कांड के बारे में। काकोरी कांड के बारे में आप भी जानिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और इसको अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। 11 जून को काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 124वीं जयंती मनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। 30 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी ब्रिटिश सरकार ने। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। राम प्रसाद एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। बिस्मिल साहब उनका उर्दू तखल्लुस यानी उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल के अतिरिक्त वह राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के घर हुआ था। उनका मानना था कि हिंसा और रक्तपात के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसका अर्थ था कि उनके विचार महात्मा गांधी के अहिंसा के आदर्शों के विपरीत थे। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जिले में उन्हें फांसी दी गई। 19 दिसंबर 1927 को। अब जानते हैं काकोरी कांड के बारे में। काकोरी कांड उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास स्थित यह स्थान आधुनिक भारत में चर्चा का विषय बना। 9 अगस्त 1925 को इस स्थान पर देशभक्तों ने रेल विभाग की द्वारा ले जाए जा रहे संग्रहित धनराशि को लूटा। यह घटना इतिहास में काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने सुनियोजित कार्रवाई के तहत यह कार्य करने की योजना बनाई। उन्होंने ट्रेन के गार्ड को बंदूक की नोक पर काबू कर लिया। गार्ड के डिब्बे में लोहे की तिजोरी को तोड़कर आक्रमणकारी दल 4000 रुपये लेकर फरार हो गए। इस डकैती में अशफाकुल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, मनमथ नाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास हुआ और मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्षों का सश्रम कारावास दिया गया। कुछ समय बाद अशफाकुल्ला को मृत्युदंड दिया गया। तो ये था राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में और काकोरी कांड के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।